राम नाम की लूट है, तू लूट सके तो लूट। अरे अंत समय पछताएगा, तेरा प्राण जाएगा। यो मनुष्य जन्म बड़ो अनमोल मिलो है। साथ ही इनमें जो श्वास दिए हैं ये हीरे हैं। ये श्वास खत्म हो जाए तो ये जीवन खत्म हो जाता है। और श्वास की कीमत वही जानता है जिसको कोरोना हो गया। जो 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहे थे वो 500 रुपए के सिलेंडर को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। जिसको कोरोना हो गया वो एक एक श्वास गिन रहा था, ए परमात्मा ये सांसें मिल जाए तो मेरा प्राण बच जाए। और ऐसे श्वास हम रोज गंवा रहे हैं। 24,600 श्वास हम रोज 24 घंटे में गंवा देते हैं। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सो तू काहे रेत मिलाए। ये श्वास बड़े अनमोल है बाप। हमारे श्वास व्यर्थ न जाए, क्या करें? इन श्वासों के ऊपर सुमरण करें। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। ये जो एक एक श्वास जो है परमात्मा ने बड़ा संजो के दिया है, व्यर्थ न जाए। नाम स्मरण करें। एक किसान था, खेत में चिड़िया उड़ाने के लिए गया। मचान पे जाके चढ़ गया और गोपियों में पत्थर डाल डाल करके चिड़ियों को उड़ा रहा था। उड़ाते उड़ाते प्यास लगी, पास में नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे बेवरी खोदी पानी की, और बेवरी खोदते समय उसको एक कलश मिल गया जिसमें हीरे चमक चमक दमक दमक कर रहे थे। उन हीरों को देखा पर वो नहीं समझा कि ये हीरे हैं। वो तो सोचा कोई गोड़ पत्थर है चमकीले, अपने चिड़िया उड़ाने में काम देंगे। वो कलश को लेकर के आया और मचान पे चढ़ा और एक एक हीरे को गोपिया में डाल डाल करके चिड़िया उड़ाने लगा। गलती से एक हीरा नीचे गिर गया, बाकी जितने भी हीरे थे सब वापस नदी में फेंक दिए चिड़िया उड़ाने के चक्कर में। वो एक हीरा उसके छोटे बेटे के हाथ लगा। वो खेलता खेलता घर ले आया। दिवाली का समय था। उस किसान की पत्नी बाजार में गई दुकान से कुछ सामग्री लेने के लिए। त्योहार था। सेठ जी को बोली, सेठ जी राम राम, थोड़ी सामग्री घर का लूण मिर्ची आटा दाल उधार दे दो, हमारी फसल आएगी हम आपको वापस चुका देंगे। सेठ जी ने कहा पहले का ही नहीं चुका, फिर उधार लेने के लिए आ गई। कहा हमारी फसल आ जाएगी तो हम वापस चुका देंगे। इतने में सेठ जी की नजर उस हीरे पे पड़ गई जो उस बालक के हाथ में था। अरे बोले इतने इनके पास करोड़ों का हीरा है और फिर भी ये उधार सामग्री ले रहे। अरे पटेलन, ये जो गोल गोल पत्थर है ना ये हमें दे दे, और इसके बदले जितनी सामग्री चाहिए दुकान से तू ले जा। तेरा पहले का खाता भी माफ और अभी का ही माफ।
पटेलन ने कहा, सेठ जी ऐसे गोल पत्थर तो हमारे खेतों में बहुत सारे पड़े, एक आप रख लो। वो थोड़ी ना जानती है हीरा है। सेठ जी को दिया ही, सामग्री लेकर के आई, पकवान बनाने लगी। हलवा बना रही थी, गुलगुले निकाल रही थी, चीलड़े निकाल रही थी, वो पकौड़ी बना रही थी। पटेल घर आया और कहने लगा, रही पटेल ने कितना कर्जा कर दिया। बोले चिंता मत करो, आप तो प्रसाद पाओ, मैं सारा कर्जा उतार ही आई। बोले कैसे उतारा? बोले वो एक गोल पत्थर था जो सेठ जी को पसंद आ गया। अरे बोले वो उनको कैसे पसंद आ गया? जाके पूछो। सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपको वो गोल पत्थर कैसे पसंद आ गया? अरे बोले वो गोल पत्थर नहीं था, वो हीरा था, और इसकी कीमत है करोड़ों की। अब वो किसान गोडा में माथा डाल करके रोने लगा, फूट फूट करके। तब सेठ जी ने कहा, बोले रोता क्यों है? बोले इसको नहीं रो रहा हूं, मैंने और भी कई गोपियों में डाल डाल के चिड़िया उड़ा दी, इसलिए उनको रो रहा हूं। पर संत कहते हैं, राम नाम लियो नहीं, कियो ने हरि से हेत, अब पछताया क्या होत, थारो चढ़िया चुग गई। और जिस प्रकार से किसान गोडा नीचे माथो देर रोने लाग्यो, ऐसे ही हमारे जो ये हीरे हैं श्वास के, हम ऐसे ही गोपियों में डाल डाल करके फेंक रहे हैं, और फिर पछताएंगे और सारे श्वास तो चले गए, अब क्या रहा। इसलिए बाप संत धर्मीदास जी महाराज कहते हैं, तो हाथ उठा करके गुरु महाराज की। तू तो हीरो रे कमा दियो कचरा में, 5 रे 25 का जग